हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में लाया हूँ एक न्यू टॉपिक पे वीडियो बनाकर। एक भाई का कमेंट आया था, एक भाई नहीं बहुत से भाइयों का कमेंट रहता है कि भाई गाना कैसे लिखें। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को गाने के बारे में ही बताएंगे गाना कैसे लिखा जाता है। तो गाना लिखने से पहले क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में सही से बताऊँगा। जितना हमें ज्ञान है, मैं जैसे गाना लिखता हूँ, जिन चीज़ पर विचार करता हूँ, जैसे जैसे लिखता हूँ, उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए फटाफट बताते हैं देर न करते हुए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो लोग मेरे चैनल पर नए, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड कर दूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इसका लाभ उठा सके जल्द से जल्द। तो दोस्तों, आप लोग इसी तरह प्यार दुलार देते रहिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए और वीडियो को फुल देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, यहाँ पे आप किसी इष्ट देव को मान लीजिए। जैसे मैं गाना लिखता हूँ तो यहाँ पर लिखा हूँ, देख रहे हैं आप लोग। जय माँ सरस्वती। माता सरस्वती की कृपा आप सभी भाई पर बनी रहे और आप भाई आगे बढ़ें, जीवन में हंसते मुस्कुराते रहें तथा ढेर सारा तरक्की करें और अपनी मंजिल तक पहुँचें। तो दोस्तों, होता क्या है कि गाना लिखने में, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है धुन। धुन का मतलब गाना गाना, यानी गाने को गाने का ढंग होना चाहिए। जब आप गा नहीं पाएंगे तो लिख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले धुन होता है, यानी हमको किस लय में गाना गाना है। जब लय पता नहीं रहेगी तो आप गाना लिख कर क्या करेंगे, आलेख हो जाएगा। जैसे आलेख लोग बोलते हैं, लिखते चले जाते हैं। तो उसी तरह गाने भी होते हैं कि आपको धुन जब तक पता नहीं रहेगा तो आप कितना वो अच्छा लिख देंगे, कोई मतलब होगा नहीं। तो इस चीज़ को पहले ध्यान में रखिए। आप लोग पहले गाना गाने का ढंग सीखिए, उसके बाद आप गाना लिखना शुरुआत कीजिए। तो पहला धुन होना चाहिए। दूसरा तुकबंदी। तुकबंदी क्या होती है, ये भी मैं आगे गाना लिखकर उसमें बताऊंगा आप लोग तुकबंदी क्या होता है। तो इस तुकबंदी को सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि तुकबंदी अगर अच्छा से नहीं बैठेगा तो आप कितना वो बढ़िया मैटर लिख दीजिए, कितना वो अच्छा से अच्छा गाना लिख दीजिए, वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। तीसरा क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन क्या होता है, इसको भी मैं बताऊंगा आपको गाने में। ठीक है। चौथा शायरी या कहानी। तो गाना भी एक शायरी की टाइप होता है या कहानी के टाइप। यानी कहानी होता है कि जिस चीज़ के बारे में कुछ होता है तो उसके बारे में लिखा होता है, उसको हम कहानी कहते हैं। तो इसी तरह गाने भी होते हैं। गाने एक कहानी टाइप होता है। गाना को भी हम एक हिसाब से लिखते हैं। जैसे मैं किसके बारे में गाना लिखना है, तो हमें लड़की के बारे में लिखा है तो लड़की के बारे में लिखेंगे। जैसे होली का सॉन्ग लिखना है तो होली के बारे में सोच कर लिखेंगे। किसी भक्ति सॉन्ग को लिखना है तो भक्ति के बारे में सोच कर लिखेंगे। तो कहानी की टाइप होता है। ठीक है। तो सेम शायरी की तरह होता है। तो आइए मैं आप लोग को गाना लिख कर बताता हूँ कैसे कैसे लिखना जाता है। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखिएगा। धुन, यानी आपको गाना गाना आवश्यक होना चाहिए। गाना गाने का ढंग होना चाहिए। 100% नहीं, कम से कम 50% होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। उसके बाद तुकबंदी को ध्यान में रखिए। क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मैटर लिखे हैं उस मैटर से मिलाकर एक क्रॉस लाइन लिखना चाहिए। यानी इसमें भी उसी हिसाब का शब्द होना चाहिए, जैसे जिस भाव का गाना लिखे हैं आप। उसके बाद शायरी कहानी टाइप होता है। आइए चलते हैं, बताते हैं आपको लिखकर। ठीक है। वीडियो में फुल बने रहिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, मैं शायरी लिखा हूँ। उसमें आप लोगों को बताता हूँ, बताया था कि शायरी या कहानी। जिस यहाँ पर लिखिए, देखिए मैं लिखा हूँ शायरी। सच्चाई छुपती नहीं कभी वसूलों से। इसको 2 बार गाना है, यानी 2 बार बोलना है। सच्चाई छुपती नहीं कभी वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकता कागज़ के फूलों से। ठीक है। तो इसको गाना में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए मैं आप लोगों को गाकर बताता हूँ। जिसको शायरी लिखना आ जाएगा और गाने का ढंग रहेगा तो गाना ऑलरेडी लिख लेगा। ठीक है। जैसे मैं, देखिए मैं गा कर बताता हूँ। शायरी है पर मैं इसको गाना में गा कर बताता हूँ कैसे। सच्चाई छुपती नहीं कभी वसूलों से, सच्चाई छुपती नहीं वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकता कागज के फूलों से, खुशबू आ नहीं सकता कागज के फूलों से। तो आप लोग देख लीजिए, मैं शायरी को ही गाना बना दिएगा गाकर। ठीक है। तो यही होता है, जिस भाई को गाने का ढंग रहेगा, शायरी लिखना ढंग रहेगा, तो वो आराम से चाहे तो गाना, समझिए वो 50% गाना लिख लेगा उसी तरह। और उसके बाद जब इसको लिखते ही जाएगा तो आराम से पता चल जाएगा गाना कैसे लिखना चाहिए। और गाना लिखने का दूसरा हिसाब ये है कि आप किसी कॉपीराइट गाना को लिखिए। पहले कॉपीराइट लिखिए। जैसे कोई गाना गाया गया है, उस गाने
को उसी धुन पे सेम आप गाना लिखिए, लिखते जाएंगे धीरे धीरे आता रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा कुछ दिन बाद। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आप लोग के लिए बीच में गाना लिख कर लाया हूँ, एकदम अच्छा नया मैटर न्यू सॉन्ग। इसी में सब मैं बता दूंगा आपको क्या तुकबंदी है, क्या क्रॉस लाइन है, क्या भाव होता है, क्या धुन है, और शायरी कहानी की तरह वो भी बता दूँ। तो जैसे शायरी आप लोग देखें लिखा था कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती वसूलों से, यानी लाइन बाई लाइन लिखा था। तो सेम इसी तरह ये भी लाइन बाई लाइन लिखा है, ठीक है। जैसे उसमें लिखा था कि सच्चाई कभी छुपती नहीं वसूलों से, खुशबू आने से तक कागज के फूलों से। वसूलों से फूलों से मिलता था ना, तो उसको तुकबंदी कहते हैं। जैसे ऐसे सोना लागे लू अतना सुनर, फेल कैले बाड़ू फार्चूनर। सुनर फार्चूनर दोनों मिल रहा है, तो इसको हम तुकबंदी कहते हैं, ठीक है। सोना लागे लू अतना सुनर, फेल कैले बाड़ू फार्चूनर। उसके बाद क्रॉस लाइन लिखे थे, तो क्रॉस लाइन देखिए ये लिखा है, यानी लड़की इतना सुनर है कि फार्चूनर से भी अच्छा है। तो फार्चूनर लड़की जो है कि प्रकृति का बनाया हुआ है, और फार्चूनर जो कि इंसान का बनाया हुआ है। तो इस दोनों के बीच का मैं लाइन लिखा हूँ, एक क्रॉस लाइन। जैसे विधि के विधान माथा फेल कैले बा, आज जैसे आइल बाबे साइंटिस्ट रेलम रेल कैले बा, यानी भगवान का बनाया वो माथा फेल, यानी आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है। जैसे कैसे इंसान को बना दिया जाता है, जिस कैसे जन्म लेता है इंसान, जैसे इंसान की तरह आदमी तो बना ही देता है, जैसे उसमें प्राण नहीं रह पाता है। तो एक भी चीज़ है कि जैसे आइल बाबे साइंटिस्ट रेलम रेल कैले बा, जैसे गाड़ी घोड़ा देख रहे हैं आप लोग बन रहा है, तो उसमें भी एक जानी होता है, एक प्राणी टाइप होता है, तभी तो गाड़ी चलती है ना। तो ये भी एक सोचने की बात है। तो ये हुआ, जैसे मान लीजिए मैं इसको शायरी की तरह लिख दिया हूँ, एक कहानी बनाकर लिख दिया हूँ, ठीक है। और जिसके बारे में मैं लिखा हूँ उसी के बारे में गाना लिखा है। देखिए गाड़ी और लड़की के बीच का ये बात है। तो लड़की को मालिक भगवान ने बनाया और गाड़ी को इंसान ने बनाया, लेकिन दोनों का काम सेम एक ही है, ठीक है। तो आइए मैं इसको गा कर बताता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये तुकबंदी है, तुकबंदी का मतलब दोनों मिलना चाहिए, सुन और फार्चूनर, ये दोनों चीज़ मिलनी चाहिए। और ये क्रॉस लाइन है, क्रॉस लाइन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड लिखते हैं। तो और क्रॉस लाइन से जो लाइन है उसके नीचे की लाइन जो होती है उससे मिलना चाहिए, जैसे भैले बा कैले बा, ये भी दोनों तुकबंदी मिल रही है, ठीक है। तो इन चीज़ को आप देखकर ध्यान में गाना लिखिएगा, ठीक है। और गाने में और सी चीज़ें होती हैं, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आइएगा कर बताता हूँ। सोना लागे लुहु अतना सुनर, फेल कैले बाड़ू फार्चूनर। सोना लागे लुहु अतना सुनर, फेल कैले बाड़ू फार्चूनर। विधि के विधान माथा फेल कैले बा, विधि के विधान माथा फेल कैले बा। जब से आइल बावे साइंटिस्ट, जब से आइल बावे साइंटिस्ट रेलम रेल कैले बा। जब से आइल बावे साइंटिस्ट रेलम रेल कैले बा। तो दोस्तों मेरा गाना कंप्लीट हो और बताने की प्रक्रिया भी आप लोगों में बता दिया, उसी तरह आप लोग लिखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बताएंगे अंतरा कैसे लिखा जाता है, ठीक है। थैंक यू।